हर साल की तरह इस बार भी यूआईटी कॉलोनी में स्थापित जगन्नाथ यात्रा का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ सेवा संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक जी के द्वारा हुआ। जगन्नाथ बाबा जी के दर्शन लिए बहुत तादाद में श्रद्धालु आए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर लंबी आयु की कामना की। मंदिर को फूल मालाओं से सजाकर मंदिर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन कर भक्तों को खाना, शरबत, अन्य चीजों का वितरण हुआ। शाम 4 बजे यात्रा ढोल नगाड़े, नाच गाने के साथ यात्रा यूआईटी कॉलोनी भिवाड़ी से निकलकर 8 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 गणेश मंदिर होकर ठीक 9 दिन बाद यात्रा वापस आकर अपने स्थान पर समाप्त होगी। रथ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और आज मैं पहुंचा हूं यहाँ सेक्टर 2 में और जो जगन्नाथ मंदिर की आज जो जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। आज 1 जुलाई है, हर 1 जुलाई को जगन्नाथ की यात्रा निकलती है और ये अब सेक्टर 3 में जाएगी और गणेश मंदिर। हमारे साथ में विजय जी, उनसे पूरा जानकारी लेंगे कि क्या इसकी पूरी रूपरेखा क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो जगन्नाथ जो आज यात्रा निकल रही है, इसकी क्या पूरी रूपरेखा क्या है और किस रूट से निकलेगी? ये अभी यहाँ से निकलेगा और ये मंदिर तो हो के बहुत साल हो गया, धीरे धीरे उसकी उन्नति हो रही है और ये अभी यहाँ से निकलेगा और गणेश मंदिर की तरफ जाएगा और इसमें हजारों श्रद्धालु ज्वाइन होते हैं हर साल। और देखिए, हमारा भी ऐसा है कि हम यहाँ पहले रहते थे मगर अभी छोड़ के जा चुके हैं, मगर ये जगन्नाथ की कृपा है, उनकी भक्ति है जो हमको यहाँ रुड़की से यहाँ खींच लाए हैं और हम सिर्फ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनका रथ यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं और कल सवेरे चले जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा पर्व होता है जो पूरी जगन्नाथ मंदिर में भी बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है कि जो वर्ल्ड में सब तरफ फेमस है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत मंदिर है मगर जहाँ एक बार शुरू होता है वो प्रथा कभी भी ज़िंदगी में बंद नहीं होती है और जो एक बार जुड़ता है ये पाँच से ये जुड़े ही रहता है। और ये सिर्फ जगन्नाथ जी है जो सभी को, पूरा दुनिया को जोड़ रखे हैं। आज आप देख रहे हैं जो इस्कन भी मंदिर है वो भी इतना फेमस है, उसका भी मूल जगन्नाथ जी है। आप इस्कॉन का जगन्नाथ जी से शुरुआत है। वो जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीन रहते हैं, जो दो भाई रहते हैं, जगन्नाथ जी और बलभद्र भाई, दोनों भाई है और उनकी बहन जो है सुभद्रा है। और वो ये प्रथा ऐसा रहता है कि वो साल में मतलब सभी लोग मंदिर में अलाउड नहीं रहते, जैसे मुस्लिम लोग रहते हैं, बाहर के लोग हैं, मंदिर के अंदर अलाउड नहीं रहते हैं। तो उसकी चलते ही जगन्नाथ जी उनको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, हर साल बाहर आते हैं। जैसे कोई भी उनको जगन्नाथ रथ पे दर्शन कर सकते हैं। तो वो लोग उनकी मौसी का मंदिर जाते हैं जो गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, तो वहाँ चल के जाते हैं। उसका प्रथा बहुत बड़ी प्रथा है। जैसे वहाँ जाते हैं, 9 दिन वहाँ रहते हैं और 9 दिन वहाँ रहने के बाद फिर जब वो रिटर्न आते हैं तो उनकी जो पत्नी है, लक्ष्मी जी है, वो नाराज़ हो जाते हैं। फिर बहुत सारे प्रथा होती है, वो जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े रहते हैं और वहाँ झगड़ा होता है, दोनों में मियाँ बीवी के जैसे झगड़ा होते हैं। तो ये जगन्नाथ प्रथा ऐसा है कि हमारे जो सभ्यता है, हम जो मानव जाति है उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो कुछ कर्म होता है जगन्नाथ जी का वही सारे कर्म होते हैं। आपने सुना होगा जैसे कभी 10 साल में, 20 साल में उनका एक बार विग्रह चेंज होती है। जब उनका विग्रह चेंज होता है तो उनको जैसे आदमी को करते हैं वैसे उनको दफनाते हैं, फिर उनके साथ शोक मनाते हैं, लोग उसमें सर मुंडन करते हैं। जैसे जो कुछ भी हम आदमी लोगों के लिए करते हैं, सब कुछ वही करते हैं जो हम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो जीवंत भगवान है वो जगन्नाथ जी ही है। आज की भगवान अगर है तो जगन्नाथ जी है, बलभद्र जी है और सुभद्रा जी है। और जैसे आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो साल में एक बार ज़रूर आते हैं, आके दर्शन करके जाते हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली जगन्नाथ जी और उनके भाई और बहन और उनके साथ सुदर्शन जी, इनका यात्रा है और ये अपने मासी के घर जाते हैं। वो अपने मासी के घर जाते हैं और जैसे हम लोग जाते हैं और साल में भगवान जी एक बार मंदिर से अपने मासी के घर जाते हैं और मासी के घर में आपको तो पता है कितना एंजॉय करेंगे और फिर 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। उसको बाहुड़ा यात्रा बोलते
अच्छा अच्छा रथ यात्रा मीन्स वो जा रहे, बौड़ा यात्रा में आ रहे। आ रहे हैं। हाँ जी, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद वापस आएंगे। और कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? जगन्नाथ जी मीन्स उनके नाम में सब कुछ है, जो जगत का नाथ है वो जगन्नाथ है ना। तो फिर उनके बारे में वो तो सबको लेके चलते हैं। और अभी जैसे हमारा जगन्नाथ जी को वो मतलब अवतार ऐसा है कि हम लोग जैसे इंसान है उनका वैसा ही है। उनकी तबीयत भी खराब होता है। अभी जो स्नान पूर्णिमा था, अभी लास्ट पूर्णिमा जो था, तो उसमें भगवान जी 108 कलसी में, जो चांदी के कलसी में 108 बार कलसी में उनके ऊपर स्नान कराए, उनकी तबीयत खराब हुआ। तो फिर जैसे अभी कोरोना में क्वारंटाइन हुए थे, वो भी क्वारंटाइन हुए, क्योंकि तबीयत खराब मीन्स आप जो जिनका तबीयत ठीक है उनसे आप दूर रहेंगे, तो इसलिए वो क्वारंटाइन थे। फिर अभी उनका तबीयत ठीक हुआ, फिर वो जा रहे मासी के घर। और जगन्नाथ जी का यात्रा तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है ये। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। 23 बार किए, 23 साल हो गए। 23 कितना 23 साल हो गए रथ चलते चलते, तो 23 साल कर दिए। किस तरह से प्रक्रिया होती है? जैसे हमारा रथ पुरी में चलता है, उसी हिसाब से हमारा पूरे दुनिया में, ऐसा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी देखो सब एक ही दिन, एक ही टाइम की होती है, सब इसी तिथि में होती है। आज एक दिन ऐसे है, पूरे वर्ल्ड में ही होता है रथ यात्रा। पूरी हमारा मेन भगवान के स्थल है। तो आज के दिन और क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से रूपरेखा होती है? रूपरेखा क्या, 15 दिन पहले भगवान को नहलाया जाता है। 108 कलश में नहलाया जाता है, सोने की कलश होता है, उसमें नहलाया जाता है। नहलाने के बाद भगवान को तबीयत खराब होता है, भगवान को फिर अंदर रखना पड़ता है 15 दिन किसी पब्लिक को दर्शन नहीं होते भगवान। उसके बाद फिर भगवान के सेवा करते हैं, पंडित लोग करते हैं, दवाई ववाई लगा के सब कुछ करते हैं। उसके बाद आज दिन ऐसा है कि रथ यात्रा कराया जाता है पूरे विधि विधान से। हमें इस मंदिर के 23 साल हो गया कि रथ हम पूरा भिवाड़ी में चलाते यानी का 23वीं हाँ 23वीं 10 में चलता है।